विभव और विभवांतर, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इनमें दो अंतर एग्ज़ाम में लिखने को अक्सर आते हैं। ये 10th साइंस में भी पूछा जाता है और 12th फिजिक्स में भी। तो विभव जो है पोटेंशियल वो क्या होता है और विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, इनकी दोनों की परिभाषाएं भी देख लेंगे और साथ में इनमें दो अंतर भी देख लेंगे, ताकि आपकी एग्ज़ाम का ये प्रश्न भी कंप्लीट हो सके और साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके कि वास्तव में ये होता क्या है। जैसे अगर हम बात करें विभव की सबसे पहले, तो जैसे यहाँ देखिएगा आप ध्यान से, क्योंकि बिंदुवार अंतर तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन पहले एक बार जरा सा समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर ये कोई धनावेश रखा है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश है। अब इसका अपना एक विद्युत क्षेत्र है, मान लो यहाँ तक है, ठीक है। अब आप इस एकांक धनावेश को इसके विद्युत क्षेत्र के बाहर से, मतलब अनंत से इस पॉइंट तक लाएंगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि ये धनावेश है और ये भी धन है। तो आप लाएंगे तो ये धन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। भाई समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो आपको इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और ये कार्य इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, विभव होगा। तो विभव क्या हुआ, विभव ये हुआ कि एकांक धनावेश को अगर आपने अनंत से, एकांक धनावेश को अगर आपने अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट पर लाए, जैसे ये पूरा विद्युत क्षेत्र है इस आवेश का, तो इसके किसी पॉइंट पर लाए, सपोज ए पर लाए, तो वो ए पर विभव हो जाएगा। अगर आप इसी को बी पर लाए तो वो बी पर विभव हो जाएगा, है ना। मतलब जो विभव की परिभाषा बन रही है वो ये बन रही है कि एकांक धनावेश को अनंत से, ये एकांक धनावेश है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, अब किसी बिंदु मतलब ए या बी, जो भी बिंदु पर आप लाना चाहे, उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होगा वो उस बिंदु पर विभव कहलाएगा। मतलब ए पर विभव कुछ अलग होगा, बी पर कुछ अलग होगा, क्योंकि यहाँ लाने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा आपको, ये ज़्यादा प्रतिकर्षित करेगा यहाँ से। तो ए पर विभव मान लीजिए वी ए है ना, ऐसा मान लेते हैं, देखिए यहाँ वी ए, बी पर विभव को आप वी भी लिख दीजिए, मतलब दोनों पॉइंट पर विभव अलग अलग होगा। तो विभव की जो परिभाषा है वो ये हुई कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है, ठीक है। फिर अब ये विभवांतर क्या है, देखिए अब विभवांतर क्या है, अगर देखिए समझिए, यहां तक लाने में किया गया कार्य इस बिंदु पर विभव है, बी तक लाने में किया गया कार्य इस बिंदु तक विभव है। इसका मतलब ये कि यहां लाने में जो कार्य है वो अलग है, यहां लाने में जो कार्य वो अलग है, मतलब ये कार्य ज़्यादा है, यहां पर कार्य कम है। तो ये जो अंतर है, एकांक धनावेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, या ये जो अंतर है, ये जो विभव का अंतर आ रहा है, इसको हम विभवांतर कहते हैं। लेकिन मैं इसी तरीके से, देखिए इसी तरीके से डेफिनेशन बनाऊंगा कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य है ना, ये विभव का अंतर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहां तक लाने में किया गया कार्य तो यहां का विभव हो गया, यहां तक लाने में किया गया कार्य यहां का विभव हो गया, तो फिर यहां से यहां तक लाने में जो किया गया कार्य वही तो इनके विभव का अंतर है। मान लीजिए जैसे ये 7 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो जो डिफरेंस है वो तो 2 वोल्ट का है ना, और वो कार्य कितना है, बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। तो इसलिए ये जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी, बिल्कुल इसी टेक्निक से बना रहा हूं मैं, वैसी की वैसी आप लिख सकते हैं। देखिए यहां ध्यान से देखिए, एकांक धनावेश को, है ना, अब विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब बी से ए तक, ठीक है, लाने में किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। और इसको आप वी से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहां वी लिख दिया है, ये वी का मतलब हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, ओके, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच विभव का अंतर। सरल डेफिनेशन भी लिख सकते थे, वो नीचे में लिखूंगा दूसरे पॉइंट में, लेकिन यहां मैंने एक जैसी बना दी, क्योंकि आपको विभव की जो परिभाषा लिखना है वो आपको क्या लिखना है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है, ठीक है। अब एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, उन बिंदुओं के बीच का क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा, है ना। डेफिनेटली ये दोनों बिंदुओं पर विभव अलग है। चलिए अब विभव तो आपने देख लिया कि किसी एक पॉइंट के ऊपर ही बताते हैं, तो इससे आप इसका दूसरा पॉइंट बना सकते हैं कि यह परिपथ के एक बिंदु विशेष पर दर्शाई गई भौतिक राशि है कि इस पॉइंट पर विभव 7 वोल्ट है, तो आपने कहा ये इस पॉइंट के ऊपर विभव बताया, तो एक बिंदु पर दर्शाई गई
जो है बिंदु विशेष पर दर्शाई गई भौतिक राशि। और यहां आप बोलेंगे कि ये परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर है, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभव का अंतर है। अगर आपसे कोई सिंपली अगर डेफिनेशन पूछ ले विभवांतर की, तो ये भी लिख सकते हैं आप, परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। लेकिन अगर आपको अंतर पूछा जाता है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये दोनों आंसर लिखना चाहिए। और कभी मान लो आपको केवल विभव के बारे में पूछ ले कि विभव क्या है, तो आप ये बता सकते हैं, डेफिनेशन लिखकर बता सकते हैं, और साथ में इसका मात्रक लिख दीजिएगा कि इसका एसआई मात्रक वोल्ट है। अगर आपसे केवल विभवांतर पूछ ले तो ये वाला पॉइंट लिख दीजिएगा या ये वाला लिख दीजिएगा, और इसके साथ में इसका एसआई मात्रक लिख दीजिएगा कि वोल्ट है। लेकिन अगर आपको अंतर लिखना है तो फिर आपको ये 2 पॉइंट